हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि BH3 की दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर B2H6 बनाते हैं, इनको हम डाइबोरेन कहते हैं। और ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10⁵ टाइम्स मोर देन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसके बारे में वापस नहीं डिस्कस करेंगे। अब बोरेन्स हैं क्या? व्हाट आर बोरेन्स? बोरेन्स क्या है? तो बोरेन्स की परिभाषा में तीन शब्द इंक्लूड होते हैं। नंबर 1, दीज आर दी हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन। बोरोन के हाइड्राइडों को बोरेन कहते हैं। दे हैव दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। और तीसरी चीज, दे हैव एनालॉगी विद एल्केन्स। जैसे एल्केन्स वैसे ही बोरेन्स, ANES, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन्स। अब जैसा कि हमने आपको बोरेन्स के बारे में बताया था कि पहला स्थायी सदस्य बोरेन का कौन सा है? पहला स्थायी सदस्य जो है डाइबोरेन है। ठीक है। और चौथी बोरेन्स की जो खूबी है वो ये है कि इनके जो यौगिक होते हैं, ये जो यौगिक हैं बोरोन के हाइड्राइड हैं, ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। ये तो एक सामान्य बात हुई बोरेन्स के बारे में। अब आता है साहब इनका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। पहले हम डाइबोरेन के बारे में पढ़ लें, उसके बाद में हम हायर बोरेन्स के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। तो देखिए साहब, क्या है इसका स्ट्रक्चर, इसको हम पूरा अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। B2H6 जो एक यौगिक है, इसकी दो संरचनाएं संभावित हो सकती है, A, B। पहली संभावित संरचना तो जो है वो है आपके ये दोनों बोरोन आपस में इस तरह से मिल गए BH3। और दूसरी संभावित संरचना आपकी जो है वो ये है कि ये बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब हमको ये सिद्ध करना है कि इसमें ये संरचना जो है, जो कि आपके इथेन टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें कि कुल बोरोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल में 3, तो 3 × 2 बोरोन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, हर एक हाइड्रोजन से कुल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 बॉन्ड्स हैं।
अब हम इन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करना है। अभी इस बॉन्ड के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हमको यह सिद्ध करना है कि यह स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो देखिए, जब हम बोरोन का डाइबोरेन का मिथाइलेशन करते हैं, इसको मिथाइलेटेड करते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हट करके वहां पे 6 क्या आ जाने चाहिए, मिथाइल समूह आ जाना चाहिए। तो हेक्सा मिथाइलेटेड डाइबोरेन बनना चाहिए। लेकिन हकीकत में मिथाइलेशन पर केवल 4 हाइड्रोजन परमाणु का ही मैथिल ग्रुप से प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो 6 है, तो 4 की बजाय 6 हाइड्रोजन परमाणु का मैथिल ग्रुप से टेट्रा मिथाइलेटेड प्रोडक्ट की बजाय हेक्सा मिथाइलेटेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लेकिन नहीं साहब, हमको टेट्रा मिथाइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, विच शोज कि दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। और यहां पर क्या है, दिस इज द ब्रिज बॉन्ड। ये हाइड्रोजन 2 बोरोन के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। और ये 4 बॉन्ड जो है वो है टर्मिनल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये जो बीच वाला हाइड्रोजन जो कि फंस गया है 2 बोरोन के बीच में, ये प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये स्ट्रक्चर सही है। ये 4 हाइड्रोजन जो कि टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये तो प्रतिस्थापित हो जाएंगे मिथाइल के द्वारा। लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन जो कि ब्रिज बॉन्ड में, सेतु बंध में काम आ गए, ये फ्री नहीं है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसलिए 4 हाइड्रोजन परमाणु का ही मिथाइल समूह से प्रतिस्थापन संभव है और ये प्रोडक्ट आपके बनेगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज प्रूवन टू बी रॉन्ग एंड दिस स्ट्रक्चर इज प्रूवन टू बी राइट। इसमें ये आपके 2 ब्रिज बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होने देते। अब जब ये तय हो गया कि इसमें ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर बना कैसे, हाउ दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो अभी हमने बताया कि बोरोन के अंदर, पिछले वीडियो में बताया था, बोरोन 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। हम यदि स्पिन सहित इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो B5 इन ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था जिसको हम बोलते हैं। ये एनर्जी प्रोफाइल, ये 1s2 का एनर्जी सबसे कम, 2s2 की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा, और 2p की एनर्जी लगभग 2s के समान, और 2p में आपके ये 1 इलेक्ट्रॉन 2px, बाकी 2py और 2pz खाली। फिर आपके वही एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में गया, एक्साइटेड स्टेट आई, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहेंगे, ये 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन रह जंप किया, और ये 2p के 3 कक्षक जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये आपके हो गया 2px1 2py1 और ये 2pz0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब वही संकरण की अवस्था देखिए, संकरण के नियम के अनुसार कि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। और जो कक्षक भाग लेते हैं वो पूर्ण रूप से रिक्त भी हो सकते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए भी हो सकते हैं, और अर्धपूरित भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो बोरोन का हाइब्रिड स्टेट है, जब वो ट्राइवेलेंट कंपाउंड बना रहा था तब तो बन रहा था आपके sp2, लेकिन डाइबोरेन के अंदर जो इसका संकरण की अवस्था है वो ये 1s और 3p कक्षक भाग लेंगे,
हाइब्रिड स्टेट के अंदर और हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनने वाले चारों कक्षकों की ऊर्जा समान होगी। इनको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन sp3 हाइब्रिडल्स 4 ऑर्बिटल्स जो हैं, इनमें से 3 में तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट होगा। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है डाइबोरेन की संरचना को समझाने में। एक s, ये p का x, ये px, ये py और ये आपका pz सपोज। तो ये आपके 4 संकरण के 4 से आपको ये 1 2 3 और ये 4 आपको sp3 संकरण हुआ। अभी ये अलग अलग शेप के हैं। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑल आर ऑफ सेम शेप, है ना। दीज आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये आपका हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 और ये 2pz0। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये चारों बोरोन से किस प्रकार अवस्थित रहेंगे? यहां पर बोरोन की 2 परमाणु आपस में, ये बोरोन का एक परमाणु, ये बोरोन का दूसरा परमाणु, ये एक कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक, ये चौथा कक्षक। अब इन 4 में से एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ये क्या है आपका वैकेंट। तो मैं इसको एक बार के लिए, ये वैकेंट हो गया, ठीक है। ये बोरोन का दूसरा परमाणु, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये इसका हो गया आपके वैकेंट ऑर्बिटल। ये हो गए बोरोन के 2 परमाणु, जिसमें ये 4 क्या है, 1 2 3 4, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये बोरोन के 2 परमाणु और इनके 1 2 3 4, और इन चारों में से एक कौन सा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैसा है, वैकेंट है। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल और एक बोरोन का तो वैकेंट ऑर्बिटल और एक बोरोन का वो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप करेंगे। ये हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप करेंगे दोनों, जिसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन वाला था, ये वैकेंट था। और इस तरह से ये आपके हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, जो इससे कोएक्सियली समाक्षीय अतिव्यापन कर रहा है। ये 2 3 4, ये 5वां हाइड्रोजन और ये आपके 6ठा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन तो खाली कंट्रीब्यूट इसने किया और इसने किया, इसने तो केवल वैकेंट रूप में पार्टिसिपेट किया। इसी तरह इधर से इस बोरोन परमाणु में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, एक हाइड्रोजन ने किया, और इसने कोई नहीं किया, लेकिन ये बंध बनाने में भाग ले रहा है। तो इस तरह को हम बॉन्ड को बोलते हैं जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, लेकिन इसका केंद्र बोरोन ये भी है, ये बोरोन भी है और ये हाइड्रोजन ही है। इसलिए केंद्र कितने हुए, 1 2 3, इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हिंदी में इसको सेतु या केला बंध, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। और इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो आपके हो गया बोरोन, ये हो गया आपके ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन किसमें था, इसमें था, यहां नहीं था। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इसको हम
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या बनाना बॉन्ड, और इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। सेतु बंध। तो ये साहब हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ B2H6 का, किस तरह से संरचना बनी। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन। क्या होता है साहब कि बोरोन से तो 2 परमाणु भाग लेते हैं और 2 कक्षक भाग लेते हैं। ये 2 हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसके? बोरोन के। और हाइड्रोजन का इस बॉन्ड को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन किसका है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये आपके आ जाएगा एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से। ये 3 कक्षक मिलकर 3 नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, और इन 3 नए कक्षकों को हम कहेंगे साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनमें इलेक्ट्रॉन आप क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक है, बोरोन के 2 परमाणु में से एक में ही इलेक्ट्रॉन है, तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां चले जाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा। ये आपके हो गया ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये इसके 2, ये हो जाएगा आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये माइनस, ये प्लस, और ये डॉट के रूप में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये भी, इसकी भी प्लस, वेव फंक्शन प्लस इसका भी, और ये हाइड्रोजन भी आपके प्लस। तो ये सब जब प्लस 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 होंगे तो ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इसकी आप शेप देखें तो इसकी जो ज्यामिति है वो इसको हम लाइन डायग्राम बोलते हैं। ये 2 बोरोन एटम, इसको आप ये बोरोन, हाइड्रोजन, तो इसमें आपकी आप ये जो आपकी डिस्टेंस है ये है करीब आपके ये है 1.77 एंगस्ट्रॉम। ये जो डिस्टेंस है बोरोन टू हाइड्रोजन, दिस डिस्टेंस इज 1.91 angstrom, and this bond angle is 97 degree, this bond angle is 82 degree,
this bond angle is 121.5 degree. So this is the structure of B2H6. This is your line diagram, this is molecular orbital explanation and all that. अब यहाँ से हायर बोरेन की बात शुरू होगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये कितनी तरीके से हो सकता है. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी on types of bonds. Thank you.